हेलो एवरीवन। आज हम एलेलिक जीन इंटरेक्शंस के अंदर कोडोमिनेंस सह प्रभाविता को देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एलेलिक जीन इंटरेक्शंस के ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखा था कि किस प्रकार दो जो पेरेंट्स हैं उनमें बीच का गुण आ जाता है, जो कि मेंडल के हिसाब से बिल्कुल नहीं प्रदर्शित होता है कि कोई भी कैरेक्टर मिक्स होता है, मिक्स नहीं होता। पर वहाँ पर रेड और वाइट फ्लावर को जब क्रॉस कराया गया तो वहाँ पर पिंक फ्लावर आ गया। तो उसी प्रकार का कुछ एक अलग क्रॉस है जो कि एलेलिक जीन इंटरेक्शन के अंदर आता है, जिसे हम कोडोमिनेंस के अंदर पढ़ेंगे। इसमें लेते क्या हैं कि एग्जाम्पल इन्होंने मवेशियों की जो त्वचा का रंग होता है, यानी कि जो उसके ऊपर बाल होते हैं, उसको लिया है, स्किन कलर को लिया है, कोट कलर इन कैटल्स, ये एग्जाम्पल लिया है। तो इसमें दो पेरेंट्स लिए हैं। एक पेरेंट जो है वो रेड कलर का है, यहाँ पर देखिए इस क्रॉस में दिख भी रहा है। पहला वाला जो पेरेंट है वो रेड कलर का है, यानी कि आर और आर यहाँ दिखा रखा है, रेड हेयर है उसके। और दूसरा जो पेरेंट है वो वाइट हेयर्स है, स्मॉल आर और स्मॉल आर। हम जो भी कैरेक्टर अप्रभावी होता है उसको छोटे अल्फ़ाबेट से लिखते हैं, और जो प्रभावी होता है उसे बड़े अल्फ़ाबेट से लिखते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल आर है, यानी कि रेड कलर है। और अगर स्मॉल आर और स्मॉल आर है तो वो वाइट कलर का स्किन कलर है उसका, कोट कलर। कोट मतलब जो उसकी स्किन है उसका कलर, ठीक है। तो अब इसमें जब क्रॉस कराया तो पहला वाले में गैमीट्स क्या बने, आर आर से गैमीट बनते हैं आर, और स्मॉल आर की गैमीट्स बनते हैं स्मॉल आर, ठीक है। तो ये जो गैमीट्स बने इनके बीच में जब क्रॉस कराया तो यहाँ पर देखिए पहला क्रॉस में आया है आपके आर आर। अब अगर मेंडल के हिसाब से हम देखते तो जो भी प्रभाविता है, यानी कि डोमिनेंस जो है, उसके आधार पर तो जो डोमिनेट कर रहा है यानी कि रेड कलर आना चाहिए था। पर यहाँ पर क्या हुआ कि कलर इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह कलर मिक्स भी नहीं हुआ। जैसा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तो रेड और वाइट पिंक बन गए, जबकि को डोमिनेंस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर दोनों ही कलर अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो उसकी त्वचा के ऊपर का जो रंग है वो कहीं कहीं पर तो वाइट होगा और कहीं कहीं पर रेड होगा। तो दोनों जब मिक्स कलर आ जाते हैं, दोनों ही रंग अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, तो उसको हम सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस कहते हैं। और इस तरह जो रंग बनता है उनका कैटल्स का, वो घूसर रंग कहलाता है। तो ये जो आर आर है यहाँ देखिए, तो इसको रोअन, इंग्लिश में रोअन और हिंदी में घूसर रंग कहते हैं। तो इस प्रकार का रंग बना F1 जनरेशन में। अब इसके अंदर F2 जनरेशन में हम क्या करते हैं, ये आपने लिया जो F1 जनरेशन में जो आया आपके क्रॉस से, उसको आपने गैमीट्स बनाए। पहले गैमीट्स बनाते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये जो गैमीट्स बने हैं इनको वापस खुद से ही क्रॉस कराते हैं, यानी कि सेल्फिंग कराई जाती है। जब भी किसी चीज़ की प्योरिटी देखनी होती है तो उसको हम सेल्फिंग कराकर उसकी प्योरिटी को गेन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अब जब इसको चेकर बोर्ड बनाया, यहाँ पर आर आर गैमीट्स बने थे, आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर, और यहाँ पर भी कैपिटल आर और स्मॉल आर। गैमीट्स जो बने उनसे जो क्रॉस बना है, दो बने कैपिटल आर और कैपिटल आर, यानी कि रेड कलर आएगा क्योंकि वो पेरेंट भी रेड कलर का था। फिर दो ऐसे बने हैं जिसमें कि कैपिटल आर और स्मॉल आर है, जैसे ये और ये। ऐसी दोनों कंडीशन के अंदर वो नया कॉम्बिनेशन जो आया है वो शो करेगा, रॉयन कलर या घूसर रंग दिखाएगा, यानी कि चितकबरा टाइप हो जाएगा। पूरे जो कोट है उस पर रेड वाइट धब्बे धब्बे से हो जाते हैं कोट पे, तो उसको हम बोलते हैं रॉयन कलर। और एक ऐसा रहेगा जो कि जिसमें कि दोनों ही स्मॉल आर हैं, यानी कि वो पेरेंट की तरह दिखेगा, वाइट कलर का। तो जब क्रॉस देखते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद कॉम्बिनेशंस आती हैं। रेड बना आपका एक, ये वाला, रॉयन बने दो, ये और वाइट है यहाँ पे एक। तो क्रॉस की इसका जो रेशो है, फिनोटिपिक
फिनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है जो बाहर से देखने में आपको दिख रहा है, देखकर ही आप पहचान के बता सकते हो। तो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो आएगा 1:2:1, एक रेड, एक वाइट और 2 रोहन, ठीक है ना। तो ये देख कर ही आपने उसको समझा दिया। अब आता है दूसरा जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो मतलब कि उसको अंदर से जब जेनेटिक रेशियो उसका देखा जाता है तो उसके आधार पर हम क्या ऐसे बताएंगे। तो यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो जो है वो भी 1:2:1 ही आता है, जो कि मेंडल रेशियो के हिसाब से अलग है, क्योंकि मेंडेलियन रेशियो में क्या था कि फिनोटिपिक तो 3:1 आता है और जीनोटिपिक 1:2:1 आता है, यानी कि अलग अलग रेशियोज आते हैं जब आप मोनोहाइब्रिड कोई क्रॉस करते हैं। पर यहाँ पर सभी ने अपने आप को पहली ही पीढ़ी में प्रदर्शित कर दिया, जिस भी तरह से प्रदर्शित करना था। रेड ने रेड कलर बना दिया, वाइट ने वाइट दे दिया, और अगर मिक्स वाला भी आना था तो वो को डोमिनेंस के द्वारा अपने आप को उन्होंने शो कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि को डोमिनेंस में किस प्रकार जो दो पेरेंट्स जब क्रॉस करते हैं तो उनसे F1 जनरेशन में तो नई कॉम्बिनेशन आती है, और F2 जनरेशन जो है उसमें भी पेरेंट तो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही रहे हैं और नई कॉम्बिनेशन जो आई है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। तो इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, जिसमें कि आप को डोमिनेंस को पढ़ सकते हैं। कुछ ब्लड ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स हैं, ह्यूमन ब्लड ग्रुप के एग्जाम्पल भी हैं जहाँ पर कि इसको पढ़ा जाता है। पर क्योंकि हम इसको प्लांट रेशियोज़ में पढ़ना चाहते हैं, प्लांट एग्जाम्पल के साथ पढ़ना चाहते हैं, इसलिए ये वाला एग्जाम्पल इसमें तो आपको एनिमल एग्जाम्पल्स ही मिलेंगे, पर ये वाला एग्जाम्पल बहुत क्लियरली इसको एक्सप्लेन करता है। अब देखिए ये वाला चित्र में भी दिखा रखा है इन्होंने, ये वाला वाइट कलर वाला है पहला वाला, और ये रेड कलर वाला है। और इसमें जब देखिए तो दोनों में वाइट कलर भी है और रेड कलर भी है, दोनों ही कलर के कोट उसके ऊपर आ गए हैं। जब F1 जनरेशन में जाते हैं तो ये वाइट कलर का है, फिर ये दोनों रोहन कलर के हैं, मिक्स कलर के चितकबरे टाइप इस तरह से, और ये वाला जो था वो पेरेंट की तरह ही रेड कलर का है। तो इस एग्जाम्पल से इजीली समझ में आ रहा है आपको कि को डोमिनेंस या सहप्रभाविता को किस प्रकार से समझा सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्रॉसेस बनाकर देखने होंगे और ख़ुद प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जब तक हम बना के नहीं देखेंगे चेकर बोर्ड में तब तक ये समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले गैमीट्स बनानी है अपने को आनी चाहिए, और उसके बाद हमको चेकर बोर्ड बनाकर इनको गैमीट्स को उसके अंदर क्रॉस करवाएंगे, और उसके बाद इसको हम अच्छे से बताएंगे कि कौन सा गैमीट क्या या कौन सा क्रॉस से क्या बना है, क्या आया है कॉम्बिनेशंस।